क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कपड़े क्यों नहीं पहनता? अब आप लोग बोलेंगे कि वो अपना शरीर ढकने के लिए पहनता है, तो बाकी जानवर अपना शरीर ढकने के लिए क्यों नहीं पहनते? तो मेरा सवाल ये है कि बाकी जानवर जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, मछली जैसे और भी जानवर अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े क्यों नहीं पहनते? और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आने वाला फैशन कपड़ों का कौन सा होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे समाज में इससे रिलेटेड 2-3 बातें आती हैं। पहला कि इंसान जो है वो कपड़े पहनता है ठंड से बचने के लिए, और दूसरा तेज़ धूप से बचने के लिए, और तीसरा कि हम लोगों में नंगा रहना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी बातें ही गलत हैं। जैसे कि अमेज़न में और अफ्रीका के जंगलों में आज भी आदिवासी नंगे ही रहते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं कि आदिवासी लोग सारे नंगे ही रहते हैं, तो उन्हें ठंड, गर्मी या शर्म क्यों नहीं आती जैसे हम लोगों को आती है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कपड़ों की शुरुआत हुई कैसे थी। जब भी कोई इंसान, पशु पक्षी, जानवर जन्म लेते हैं तो वो नंगे ही पैदा होते हैं। तो ये आखिरकार कपड़े पहनने की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इस चीज़ की खोज भी साइंटिस्टों ने कर ली है। तो पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो साइंटिस्ट इंसानों पर खोज करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे खोज या सबूत मिले थे कि इन्होंने ये बात दावे के साथ कही थी कि इंसानों ने कपड़े पहनने की शुरुआत करीब 1,70,000 साल पहले शुरू करी थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसी समय पे क्यों शुरू करी, इससे पहले या इससे बाद में क्यों नहीं करी? तो इसका जवाब ये है कि हेड लूज, इसे जूं या लीग भी कहा जाता है। इसकी 2 नस्लें होती हैं। पहली जो इंसानों के शरीर पर आती हैं और दूसरी जो इंसानों के शरीर के बालों पर आती हैं। मगर बालों वाली जूं या हेड लूज आपको आज भी देखने को मिलेगी, मगर शरीर पर रहने वाली जूं या हेड लूज आपको आज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इंसानों के शरीर पर उतने बाल नहीं होते कि जू या हेड लूज उस पर रह सके। और आप भी ये बात बड़े अच्छे से जानते होंगे कि हेड लूज, जिसे जू कहा जाता है, वो जिस भी किसी के शरीर पर आती है वहाँ के बालों को वो उजाड़ देती हैं। जैसा कि लोग गंजे हो जाते हैं वैसे ही। और पहले के इंसान आज के इंसान से बहुत अलग हुआ करते थे। पहले के इंसान गोरिल्ला और भालू जैसे हुआ करते थे। उसके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे गोरिल्ला और बंदरों के हुआ करते हैं। ये बाल उन्हें ठंड से बचाते थे। कड़कती ठंड में ये बाल इंसुलेटर का काम करते थे। इंसुलेटर मतलब बाहर की ठंड को बाहर रखना और अंदर की गर्मी को अंदर रखना, जैसे आज के टाइम पे भालू और कुत्तों में होता है। पहले के आदिवासी भी ठीक इसी प्रकार के बालों वाले हुआ करते थे, और धीरे धीरे इनके शरीर के बालों पर हेड लूज यानी जू आना स्टार्ट हो गई, और जू ने इनके पूरे शरीर के बालों को एकदम से ख़त्म कर दिया था। अब वो आदिवासी ठंड से कड़कने लगते थे। अब वो क्या करे, वो इस सोच में पड़ गए। मगर इंसान सभी जानवर, पशु पक्षी से समझदार था, तो इंसान ने मोटी चमड़ी वाले जानवर जैसे कि भालू और गोरिल्ला को मारकर उनकी चर्बी पहनना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो खुद ठंड से बचा रहे। कपड़े पहनने की शुरुआत का एक कारण यह भी है। अगर इंसान ने कपड़े कड़कती धूप और ठंड की वजह से पहने थे, तो आज के टाइम पे भी आदिवासी हैं जो अमेज़न और अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं, वो भी आज के टाइम पे ज़्यादातर नंगे ही रहते हैं। तो उन्हें ठंड या गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वह ठंड में जानवरों की खाल पहन लेते हैं और गर्मियों में नदी किनारे रहते हैं, जिससे उन्हें ठंड और गर्मी का एहसास उतना नहीं होता। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे जो आदिवासी हुआ करते थे वो सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में नहीं बल्कि यूरोप में भी पाए जाते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप एक ठंडा देश है, और वो ठंडा देश था भी, तो वहाँ पे ठंड बहुत हुआ करती थी। तो वहाँ के जो आदिवासी हुआ करते थे, सबसे पहले जानवरों की खाल पहनना उन्होंने ही स्टार्ट किया था। यूरोप के आदिवासी कम से कम अपने शरीर का 80 से 90% हिस्सा ढक लिया करते थे, जिससे उन्हें यूरोप की ठंड से बचे रहने में
बहुत सहायता होती थी। आज जब भी आदिवासियों की बात होती है तो हमारे मन में अफ्रीका और अमेज़न के आदिवासी ही आते हैं। यूरोप के आदिवासी क्यों नहीं? क्योंकि 30,000 साल पहले आइस एज आया था और उसमें यूरोप के सारे आदिवासी मर गए थे। अगर आपको आइस एज नहीं पता तो आइस एज में धरती बर्फ़ से ढक गई थी, जिसके कारण आदिवासियों का जीना मुश्किल हो गया था और आधे से ज़्यादा आदिवासी इस ठंड में मर गए थे और यूरोप के ज़्यादातर आदिवासी मर गए थे। इसी कारण हम यूरोप के आदिवासियों की बात नहीं करते हैं। बचे हुए आदिवासियों ने कपड़े पहनने की शुरुआत करी। पहले ये जानवरों की खाल को शॉल की तरह ओढ़ लेते थे, मगर अब वो जानवरों की खाल को अपने शरीर के हिसाब से सिलने लग गए थे। फिर धीरे धीरे इंसान ने अपने शरीर के बनावट के हिसाब से कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि 2 छेद हाथ के लिए और 1 छेद सर के लिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो लुंगी की बजाय पैंट में आने लग गया और उसके थोड़े टाइम बाद ही कॉटन का इजाद हो गया। और कॉटन का इजाद होते ही ज़्यादातर लोग कॉटन के कपड़े पहनने लग गए, जबकि जानवरों की खाल को लोगों ने त्याग दिया था, क्योंकि जानवरों की खाल में एक अजीब प्रकार की गंध सी आती थी। इसलिए बहुत से लोगों ने, क्या सारे लोगों ने, जानवर की खाल को त्याग दिया और वो कॉटन के कपड़े पहनने लग गए। और धीरे धीरे करते हुए फैशन भी स्टार्ट होने लग गया। पहले 1980s और 1970s में पैंट नीचे से खुली हुआ करती थी और आज के टाइम पे पैंट जो है वो नैरो बॉटम हुआ करती हैं। तो ये फैशन स्टार्ट कैसे होता है? तो जो भी पॉप स्टार होते हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, ये स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं और इनको देखे देखी में सब लोग इन्हीं के स्टाइल के कपड़े कॉपी कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनते हैं? इनका एक फैशन डिज़ाइनर होता है जो इनके कपड़े सिलता है। इसी प्रकार से फैशन चलता है। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे कि फ़ैशन नैरो बॉटम हो गया है पैंट का, और आने वाले टाइम पे फैशन फिर से नीचे से खुली हुई पैंट का होने वाला है। ये बात कोई मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ये बात मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इसका सबूत मैं आपको एक बता देता हूँ। अमेरिकन पॉप स्टार निक जोनस, बहुत लोग इन्हें जानते होंगे मगर बहुत लोग नहीं। तो आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, निक जोनस प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड हैं। उन्होंने अपने एक अभी के नए गाने में वैसे ही कपड़े पहने थे और इनकी देखा देखी में सारे एक्ट्रेस और एक्टर ऐसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, जिसे देखते ही देखते बाकी सब लोग भी ये कपड़े पहनने लग जाएंगे और यही ट्रेंड फिर से वापस आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऋषि कांडूम ने 907 साल तक संभोग कैसे किया तो इस वीडियो पर क्लिक करें।